धनवान बलवान होने के साथ साथ ये घमंडी बहुत थे। और घमंडी, इतने घमंडी कि एक दिन इन्होंने मदिरा पान किया और मदिरा पान करने के बाद अपनी पत्नियों से कहा है कि ऐसा करो आप भी शराब पियो। वैसे इसे एक रतन बताते हैं कि समुद्र से 14 रतन निकले थे, तो उसमें से ये बारूदी यानी शराब भी निकली थी। लेकिन एक यही रतन ऐसा है जो प्राणी को पतन की ओर खींच रहा है। शराब में और बुद्धि में बड़ा बैर होता है, बिल्कुल नहीं बनती। शराब अंदर, बुद्धि बाहर। दोनों ने जब मदिरा पान किया है तो अपनी पत्नियों से जबरदस्ती की, ऐसा करो आप भी हमारे साथ में शराब पियो। पत्नियां मना करने लगी, लेकिन घमंडी थे, नहीं माने और जवाब दिया है, शराब जब पी है, पत्नियों ने मना किया लेकिन जबरदस्ती उन्हें भी शराब पिलाई और नगिन होने के बाद सरोवर में स्नान करने लगे हैं। देवऋषि नारद सामने से आए, पत्नियों ने जैसे ही देखा है तो भाग के वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों नगिन अवस्था में खड़े रहे। तो नारद ने इन्हें श्राप दिया, मूर्खो, हमारे सामने वृक्षों की भांति नगिन अवस्था में खड़े हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। और जैसे ही नारद ने श्राप दिया तो नशा दूर हो गया, भाग के नारद के पैरों में गिर गए। बाबा नारद, अब क्या होगा? हम वृक्ष बनेंगे, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद ने कहा है कि भगवान कृष्ण जब 16 कला से अवतरित होंगे द्वापर युग में, तब उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान ने जब उद्धार किया है तो पहले तो हंसने लगे कि आज हमारा उद्धार हो गया, फिर रोए इस बात को सोच करके कि तीनों लोगों के नाथ जिनके नाम स्मरण मात्र से दुनिया के बंधन टूट जाते हैं और आज खुद बंधे पड़े हैं। यही सोच करके आंखों से अश्रु बहने लगे। उधर बाबा नंद यशोदा ने देखा है कि बिना आंधी तूफान के इतने इतने विशाल वृक्ष गिर गए। और जब से कन्हैया बलराम का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई अनहोनी होती रहती है ब्रज में। तो कोई बात नहीं, नंद बाबा ने तुलसी का वन था जहाँ यमुना के किनारे, उस वन को कटवा करके वृंदावन नाम का नगर बसाया और सभी यादवों के साथ में गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे हैं। देखें अब आगे वृंदावन में जब रहने लगे ही, एक बार महात्मा नारद कंस के दरबार में पहुंचे, जवाब दिया भोजराज कंस, क्या बात है? पहले जब आता था तो चेहरा खिला हुआ रहता था, लेकिन अब ये चेहरा दिन प्रतिदिन मलिन का एक होता जाता है, क्या बात है भोजराज कंस? तो कंस कहने लगा है बाबा नारद, सच बात तो ये है, कृष्ण और बलराम नाम के दो बच्चे हैं वृंदावन में, पहले गोकुल में रहते थे,
नंद बाबा अहीर के यहाँ पे 2 बच्चे हैं। ज्योतिषी हमें ये बताते हैं कि वो दोनों हमारे काल हैं। फिर हमने उन्हें मरवाने के लिए बहुत से उपाय करे, बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन कोई लौट के नहीं आया। किसी ने यही नहीं बताया है कि कन्हैया गोरा है या काला है, समझ में नहीं आता है वो बलवान कितने हैं, क्या करें। यही चिंता हमें दिन प्रतिदिन खाए जा रही है। तो नारद कहने लगे हम तो ये जानते थे कंस तुम बहुत बड़े बहादुर हो, लेकिन आज पता चला कि तुम तो बहुत बड़े कायर हो। जरा से बच्चों से डरे गए। सोचो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से, और आप भी खूब डरे राजन नाजुक अहीर के बच्चे से। मकड़ी के धागा से अगर किसी का बंधन किया जाए तो क्या कोई बंधन है? और तुम जैसे बहादुर के लिए बच्चों से डरना ये शोभा नहीं देता है। अरे सभी आदमियों को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर दो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। जो ये बात सुनी तो जवाब दिया है कंस ने, बाबा नारद यादवों को बेवजह छेड़ना ये मौत को दावत देने के समान है, क्योंकि अहीरों की पहचान अलग है।